अपने आप में एक बड़ा संस्थान है? लेकिन मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को हो गया, अब हो गया यूनिसेफ। अब ये दोनों का आप लोग फुल फॉर्म बताइए, यूनेस्को का और यूनिसेफ। वो तो है, लेकिन हमारा कहना क्या है कि ये कितना, लगभग हर आदमी 10,000 से कम बार इसको नहीं सुना होगा। पढ़ा लिखा और सुना लेके 10,000 बार, 1,000 नहीं बोल रहे हैं, 10,000। लेकिन हमको पूरा दुख के साथ भरोसा है कि दुख के साथ भरोसा है, ऐसा होता है ना कि पूरा भरोसा है, नहीं, थोड़ा सा उसमें दुख भी शामिल है, हंसता हुआ दुख है। यह आप लोग को नहीं याद है ढंग से, एग्जैक्टली जिसे कट टू कट कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन का अभाव। क्या होता है कि ये बार बार आएगा, सवाल आएगा, लेकिन हमारे पास वो रेजोल्यूशन ही नहीं है, रिजॉल्व भी नहीं है कि हमको एकदम इसको कन्फर्म याद करना है। जो पढ़ना है हमेशा के लिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है। बांका एक बार गए थे, बीपीएससी का सेंटर था, सब लड़का एग्जाम के बाद जब मोबाइल निकाला, खट 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 खोज रहा है, अरे कपिल देव 434वां विकेट कब लिया था? हम बोले कि यही पहले खोजा रहता तो इतना दिक्कत थोड़ा होता। आदत में शुमार कीजिए रोज़ कुछ नया खोजने का, ठीक है। तो ये दो जो फैक्ट है, यह चेक करा बता देता है कि आप यूएनओ को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कह रहे कि आप लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं लेकिन आधा अधूरा जानते हैं। आज संकल्प लीजिए कि पूरा जान जाएंगे, ठीक है, आज हो जाएगा यार। हाँ, यूएनओ, तो यूएनओ वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें हमारे काम की बात बहुत कम है। इसमें सबसे अधिक काम की बात है सुरक्षा परिषद में, थोड़ा बहुत है यूएन के जनरल काउंसिल में। आजकल महत्वपूर्ण हो गया थोड़ा सा उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय हेग में है, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। इसका जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है उसी का यह पार्ट है। यूएनओ का सामाजिक और आर्थिक परिषद है, काउंसिल है, उसके 3-4 पार्ट हैं, जैसे ये यूनिसेफ, यूनेस्को और आईएलओ और एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 उसका पार्ट है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो कितना होगा, यूएनओ आप अलग से पढ़ेंगे, ये चारों उसी का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, और बाकी तो काउंसिल और सचिवालय है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटा पार्ट है। इसके साथ हम जोड़ देंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को। इससे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है वो आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दूसरा आता है कि इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं। कभी कभी आ जाता है कि यह कब बना, थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। जैसे यूएनओ के पहले 1900 जब पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 14 से 18, 19 कहिए, 19 तक, ठीक है ना। तो 20 में 1920 में वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि एक होना चाहिए क्या, लीग ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्रों का एक संघ होना चाहिए, राष्ट्र संघ होना चाहिए। क्यों? ताकि अगला विश्व युद्ध न हो, अगला विश्व युद्ध रोका जा सके। तो बना लेकिन यह फेल कर गया, अपने मूल संकल्पना में यह फेल कर गया, क्योंकि अगला विश्व युद्ध हो गया। फेल यूँ किया कि इसमें एक प्रस्ताव था कि जो भी राष्ट्र इसका सदस्य होगा वह इसकी सदस्यता के लिए अनुमोदन कहाँ से लेगा, अपने राष्ट्र के संसद से, अपने देश की संसद से उसका अनुमोदन जरूरी है। तो ऐसा हुआ तो अमेरिका चूँकि इसका बॉस था, तो अमेरिका अपना ही संसद में पेश किया। वहाँ का तो सांसद ऐसे ही टेढ़िया है, वही अनुमोदन नहीं दिया। तो अमेरिका जो इसका संस्थापक सदस्य था वही इसका मूलतः सदस्य नहीं बन पाया, तकनीकी तौर पर दिक्कत हो गया, तो मूल भावना में ही फेल कर गया। और कई राष्ट्र इसमें रहे, लेकिन यह जब जर्मनी और फ्रांस का जो चक्कर चला और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसमें ये अपना कोलैप्स कर गया, मतलब ये रोक नहीं पाया। जो पर्पस था वो पर्पस ही डिफीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना, ये जानना है कब बना, तो 20 में, और कौन था ये था, सब कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर एक युद्ध हो गया, कब से कब तक, 39 से 45, 39 से 45 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ।
तो 45 में 1945 में फिर अमेरिका का ही राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। कौन थे? वुडरो विल्सन पहले थे, रूजवेल्ट थे बाद में। तो उन्होंने कहा कि एक और संस्था होनी चाहिए, तो उन्होंने चेंज कर दिया संस्था का नाम। क्या रखा? यूएनओ। ठीक है। तो अभी पूछा कि यूएनओ का गठन कब हुआ? तो 45 में। यही पूछा भी था शायद, सवाल में भी पूछा था, अभी हाल फिलहाल में आया था ना, दरोगा में भी आया था, यूएनओ कब गठन हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। अब इसमें यूएनओ अभी तक सफल है। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध नहीं होने दिया। शीत वार आया, फिर भी लगा कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको मैनेज कर लिया। ठीक है। तो इस यूएनओ को एक सांगठनिक रूप दिया गया। इसमें कई सेगमेंट बने, जैसे कि इसका एक आम महासभा है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र की महासभा। इसका अध्यक्ष होता है। महासभा का कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है, और ये अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? 1 साल का होता है। ठीक है। इसी के बारे में आपसे कई बार सवाल पूछा होगा कि विजया लक्ष्मी पंडित इसकी महिला अध्यक्ष बनी थी, और पहली बार पूरे वर्ल्ड में कोई महिला अध्यक्ष बनी यूएन की महासभा की, जनरल असेंबली की, तो वो कौन बनी? विजया लक्ष्मी पंडित। हाँ, ये बनी। और भारत की तरफ से भी कोई बना तो यही बनी, सॉरी। ठीक है। तो इसका जनरल ये है। इसके सदस्य कितने हैं अभी वर्तमान में? एक बार उसको देख लीजिएगा। वैसे 193 सदस्य हैं। तो इसमें पूछता है कि कितने सदस्य हैं, ये पूछ लेगा। कई बार पूछेगा कि आखिरी सदस्य कौन बना था, लेटेस्ट कौन बना, तो शायद दक्षिणी सूडान है। ठीक है, साउथ सूडान। देखिए, पढ़िए, ऐसा नहीं चलाइए कि आपको मतलब एकदम पानी है, कहीं से भी इसमें यहाँ तक कोई संघर्ष या संकट नजर आ रहा है। तो ये हो गया। अब इसका जो सेकेंड वाला सेगमेंट है वो है न्यास। क्या है इसका नाम? ट्रस्ट। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह पैसा जमा करता है, मतलब कि एक एनजीओ की तरह काम करता है। इसका ये बॉडी पूरे वर्ल्ड से पैसा लेता है इस संस्था को चलाने के लिए। बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है इसका। तो अमेरिका इसका बहुत सारा बड़ा भाग देता है। तो भारत इसमें 1% का सहयोग करता है। 1% थोड़ा ज़्यादा ही करता है। इसके ऊपर दबाव है ज़्यादा करने का। क्यों? क्योंकि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता लेने के लिए बोलता है सब कि अरे तुम 1% देते हो, अस्थायी सदस्य बनोगे, हम 14% देते हैं। ठीक है। तो बोला कि तुम अस्थायी सदस्य तो दोगे नहीं, हमको बनाओ तो देंगे। यही पैसा देने के लिए। हाँ, ये पैसा भारत कम देता है, लेकिन भारत बहुत कुछ देता है अलग तरीके से। जैसे भारत ने पूरे वर्ल्ड को पोलियो का वैक्सीन सप्लाई किए हुए है बहुत सारे देशों को WHO के थ्रू। ठीक है। तो ये इसका यही महत्व है कि न्यास जो है हर देश का अपना एक कंजोर्टियम है, एनजीओ टाइप काम करता है, और इसके फंड्स को रेज करता है। बेसिक इसका यही करता है। ठीक है। तीसरा सेगमेंट क्या है? कोर्ट, जिसको बोलते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग किस देश में है? नीदरलैंड में। ठीक है। हॉलैंड, नीदरलैंड, जो भी बोलिए, वहाँ पर है। अब इसमें एक दलवीर भंडारी का नाम आता है। दलवीर भंडारी क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में ये भारत की ओर से थे और वहाँ के जस्टिस रहे, दलवीर भंडारी। इसका कोई भी जो इसमें टोटल 15 जज होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं ये भी पूछ सकता है। 15 जज होते हैं, और इनका 9 साल का कार्यकाल होता है। यहीं पर जो अभी फिलहाल भारत पाकिस्तान के वो जो कैदी थे, क्या नाम था उनका, मामला यहाँ चला था, जिसमें कि भारत को मतलब रणनीतिक सफलता मिली। ठीक है। तो कोर्ट वाला मैटर भी इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसका डेवलपमेंट होगा, कोई नया मैटर आएगा तो इसका सब डिटेल समझ लीजिएगा। चौथा सेगमेंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय। इसका एक सेक्रेटेरिएट होता है, सचिवालय।
अब ये जो है ना, इसी का सचिव होता है। कौन होता है? सेक्रेटरी। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, सचिव। इसके अब पूछता है कि पहले सचिव कौन थे? यही थे। इसके पहले सचिव त्रिगवेली थे। त्रिगवेली, ठीक है। अब इसमें भारत का एक बार मौका मिला था एक आदमी को इसका सचिव बनने का, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में व्यस्त था, इसलिए नहीं बन पाया। शशि थरूर। शशि थरूर इज ए वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। हम लोग मिले हुए हैं उनसे और बहुत नॉलेज है, हमेशा जब मिलिएगा तो पढ़ते ही रहते हैं। तो वही शशि थरूर जो है, बान की मून के पहले उनकी संभावना थी कि वही बन जाएंगे, और बहुत ज़्यादा मिला भी था लेकिन नहीं बन पाए। कि एको चंद्र तमोहंती नच तारा गणापि, कहा जाता है कि एक भी चंद्रमा से प्रकाश हो सकता है और हजारों संख्या में तारा होकर उसका प्रकाश नहीं हो पाता है। लेकिन इसका दूसरा भी है कि एको ही दोषो गुण सन्निपात निमज्जतिंद किरणे शिवांक, यानी कि एक भी जो गड़बड़ी होगा ना, तो यदि सरफेस पर आ जाए तो बाकी सबको परेशान कर दिया, ठीक है। तो उनके पास तो हर साख पे उल्लू है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसके पहले थे त्रिगवेली, अभी कौन है? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस। केबीसी में आज तक ऑप्शन देखना नहीं पड़ा है। जितने हम लोग, जैसे केबीसी आता है तो ऑप्शन देने से पहले आंसर बता देते हैं। अब इसमें क्या है, कोफी अन्नान और बान की मून का भी नाम लिख लीजिए। ये दोनों लोग दो बार बने हैं। कोफी अन्नान। कोफी अन्नान घाना के थे और बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। कोफी अन्नान और बान की मून। हाँ कर कोफी अन्नान बहुत अच्छे आदमी थे। हम लोग तो इनको मतलब दक्षिण कोरिया के, बान की मून। और पांचवा हम बताए थे सामाजिक और आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ यूएनओ। क्या नाम है उसका? सामाजिक आर्थिक परिषद। इसी के अंतर्गत जो है ILO आता है, इसी के अंतर्गत FAO आता है, इसी के अंतर्गत यूनेस्को आता है, ठीक है, और इसी के अंतर्गत यूनिसेफ आता है, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनेस्को, UNESCO यूनाइटेड नेशंस, UN से, और E से हो जाएगा आपका एजुकेशनल, S से साइंटिफिक और C से कल्चरल। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 3 वर्ड है, एजुकेशनल, दूसरा साइंटिफिक, तीसरा कल्चरल, यानी शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक। और यूनिसेफ क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका, यूनिसेफ का। तो ये आपका हो गया, ये इसके अंदर है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ हाँ, फंड कुछ नहीं, केवल फंड। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15। इसका बंटवारा होता है 5 + 10। 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 + 10 ये स्थायी हैं 5, और 10 जो है ये बदलते रहते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल कोई नहीं रहता है, ठीक है। जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने बार में बदलता है, कितने वर्ष में, ये सवाल पूछता है। 2 साल में, हर 2 साल में इनके बदल जाता है। अस्थायी का 2 साल में। और स्थायी वाले का कार्यकाल कितना है आशुतोष? स्थायी वाले का कार्यकाल कितने साल का है?
चौथा ये नहीं सर, अनंत काल तक, उनका जब तक कोई अगला नियम ना आ जाए तब तक। 5 में है। चलिए विजेता आप बताइए पांचों इसके स्थायी सदस्यों का नाम बताइए। सीडी नहीं ना पढ़े थे, ABCD से पढ़ रहे थे। तो 5 देश दुनिया का, ये तो आसान सवाल, गेस करो। हाँ एक तो ब्रिटेन हो गई, पक्का सही है। हाँ, फिर उसके बाद एक USSR हो सकता है, होगा ही होगा। 2 हो गया। फिर उसके रसिया। बाद- USSR हाँ मतलब हाँ चलिए उतना। भावना हाँ अच्छा रसिया। हाँ और फिर उसके बाद एक USA होगा ही होगा। 3 तो सही कर दिए, फ्रांस और चीन। चाइना है। हाँ चाइना नहीं रहे, चाइना नहीं रहे तो भारत तो बन गया रहता। चाइना है, वही पर अब हो गया ये जो बताई, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और जापान। नहीं USA। जापान 1 2 3 4 5 इन सबके पास एक स्पेशल राइट होता है जिसकी बार बार चर्चा आप लोग सुनते होंगे, उसको कहते हैं वीटो पावर। वीटो एक निगेटिव पावर है। जैसे मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन, जैसे कि इसमें जो भी चीज़ आता है उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो कोई रिजोल्यूशन आता है तो उसको रोकने की क्षमता को वीटो कहते हैं। यदि पूरा दुनिया के 193 देश आम सहमति से आम सभा में पारित कर दे उसको, उसके बाद सुरक्षा परिषद में भी उसको सब लोग पारित करते हैं, लेकिन यदि एक देश भी उसको रोक दिया तो वह रुक जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक वीटो का प्रयोग कौन सा देश किया है? वैसे तो लगता है कि चाइना किया होगा, लेकिन रसिया एंटी में है। रसिया किए हुए है, वो भी भारत के फेवर में बहुत बार किए हुए हैं। ठीक है, पहले भारत अमेरिका तो और चीन ये सब जो है मिलकर लगता था कि भारत को दबोच देगा, तो रसिया ही वही था जो कि भारत को हर बार यूनाइटेड नेशंस में बचाया है। इसलिए उस दोस्ती का कर्ज अभी हम लोग निभाते हैं अभी तक। ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशन रहा है इंडिया और रसिया का। तो कहने के लिए हम नॉन अलाइंड थे, बट हम कहीं ना कहीं रसिया की तरफ ज़्यादा अलाइंड थे। अभी क्या है, ज़्यादा इसका प्रयोग कौन कर रहा है? चाइना। वो भी भारत है, तो भारत इसके कंट्री। तो इसी में क्या हुआ कि भारत में भी मेन मैटर क्या है? कश्मीर और उधर अरुणाचल, तो आतंकवाद। तो इसमें एक बार एक आयोग बना था, एक कमेटी बनाया यूनाइटेड नेशंस, जिसका नाम था डिक्सन कमीशन। कश्मीर पर जांच के लिए आयोग बनाया था, उसको क्या कहते हैं? डिक्सन कमीशन। डिक्सन कमेटी कहिए या कमीशन कहिए, डिक्सन कमेटी बनाया। ठीक है, जो कश्मीर पर था, कश्मीर में आया और उसने अपनी रिपोर्ट दी यूनाइटेड नेशंस में। तो कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मसला है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें भारत की जीत हुई। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, तमाम प्रयास भी कर रहा है, लेकिन इसके रास्ते में कई कांटे हैं। तो कांटे में क्या है? पहला कांटा अब यह बताते हैं, पैसा कम देता है, तो कम पैसा दे के अब बन जाएगा मतलब अनंतकालीन सदस्य। ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड पीस एंड डेकोरम के लिए कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि भारत नहीं मानता है, जैसे उसको कहते हैं एनपीटी ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, पी फॉर प्रोलिफरेशन, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। हिंदी में लिखेंगे परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, यानी परमाणु अप्रसार संधि पे साइन करता तो भारत परमाणु का कोई परीक्षण नहीं कर पाता, या उसका कोई भी तरह का प्रसार नहीं करता। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया। मनमोहन सिंह के समय हो रहा था, बहुत दबाव बना था। कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था। और उसी तरह का एक है CTBT, नाम सुने होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या नाम है इसका? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी टेस्ट बैन ऑफ व्हाट? टेस्ट बैनिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर परमाणु। तो भारत दो को परमाणु कर दिया विस्फोट, पोखरण में किया और पोखरण में, हाँ दोनों का अलग अलग नाम है, वो सब अलग से परमाणु बताएंगे, बता देंगे। टेस्ट बैन ट्रीटी, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के चलते भारत को वहाँ पर ये हो गया। ठीक है ना, ये दोनों आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इसके चलते भारत का महत्व वहाँ पर थोड़ा सा है। दूसरा है कि पॉजिटिव क्या है, भारत का पॉजिटिव यह है कि भारत जो है भले 1% देता है, लेकिन WHO के माध्यम से, जो इसका हेल्थ वाला इसी में आता है, इसी में ऑर्गेनाइजेशन में आता है, इसमें WHO भी आता है, तो WHO के माध्यम से पोलियो के लिए भारत पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन सप्लाई करता है। मतलब और इसके जितने भी पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें भारत बढ़ चढ़कर अपने सेना सैनिक भेजता है, पैसा भले न दे लेकिन सहयोग करता है। तो भारत एक एक्टिव राष्ट्र। तीसरा, भारत UN का संस्थापक सदस्य है। 1945 में जब स्थापना हुई थी तब से इसका सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। तो यह 3 चीज़ें, इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ यूएन में WHO भी है। WHO भी है वहाँ पर। तो WHO के माध्यम से यह सहयोग करता है। दूसरा, यह पीस कीपिंग शांति मिशन में सहयोग करता है, अपनी सेनाएं भेजता है। और तीसरा, यह संस्थापक सदस्य रहा है। देखिए क्यों बोल रही है समझिएगा तो इंटर करिएगा। देखिए इतने इसके 6 सेगमेंट हैं, 5 में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। छठा है सुरक्षा परिषद, यह सबसे महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड नेशंस का सुरक्षा परिषद, क्योंकि सुरक्षा परिषद के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी चीज़ को रोक सकता है, किसी रेजोल्यूशन को पास होने से रोक सकता है, और पूरा अनंतकालीन अधिकार है। देख रहे हैं, बाकी का 2 साल है, 10 से 2 साल के लिए है, और ये जो है अनंत काल के लिए। तो इसमें आने के लिए जो दिक्कत है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। इंडिया को आने के लिए इंडिया नहीं है, इंडिया प्रयास कर रहा है। इंडिया ही नहीं, 4 देश प्रयास कर रहे हैं वर्ल्ड में। वैसे तो सब देश प्रयास कर रहा होगा, लेकिन टॉप 4 जो प्रयास करने वाले हैं उनको ग्रुप 4 नेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? उनका भी एक संगठन है, जापान है उसमें। तो ग्रुप 4 में कौन कौन है? जापान है, भारत है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अब ये बोला कि ये किनका संगठन है, तो ये कहना ये वो लोग हैं जो अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए। तो परमानेंट मेंबर के लिए 4 हैं, उनको ग्रुप 4 कहते हैं। कोई दिक्कत? अब ये जो ग्रुप 4 वाले हैं वो अपना अलग अलग तर्क देते हैं कि हम, जैसे जापान देगा कि हम बहुत शांति प्रिय हैं, ये है वो है। इसी बहुत हर पैरामीटर पे भारत का सबसे बड़ा दावा क्यों है? देखिए, भारत का मान लीजिए आपको मेंस में आंसर लिखना होगा, तो लिखिएगा पहला कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। वोटिंग राइट होने वाले जो देश है, मान लीजिए जब चीन में ज़्यादा संख्या है लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र और मतलब देने वाला, वोट देने वाला लोकतंत्र है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फिर हम संस्थापक सदस्य हैं। दूसरा, ये जो 2 आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका भी हमारे पास तर्क है कि हमने आज तक कभी किसी दूसरे देश पर पहले आक्रमण नहीं किया है। तो हमारा एक नीति है नो फर्स्ट यूज, और हमने जो किया है दैट इज़ मिनिमम डेटरेंस, यानी कि हम अपना बचाव के लिए कर रहे हैं, डेटरेंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और शांतिपूर्ण उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हम इस पर साइन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप मान लीजिए चाइना कहता है कि पहले इस पर साइन करवा लीजिए तब हम लोग विचार करेंगे। हाँ, चाइना कहता है कि इस पर साइन करवाइए भारत से पहले तब विचार करेंगे। तो मान लीजिए साइन कर दे, वो तो सब है ही, वो पाँचों के लिए अलग नियम है, वो 5 के लिए नियम ही अलग है। जैसे जो यूएनओ का चार्टर में लिखा हुआ है कि कोई भी देश यदि दूसरे देश पर कब्जा करेगा, जमीन हड़पेगा, तो इसको बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा और उसमें यूएनओ मदद करेगा। जो आहत देश है, अफेक्टेड पार्टी को मदद करेगा यूएनओ। तो जब भारत पे हमला किया चीन, तो भारत ये मसला उठाया कि चार्टर में लिखा, बोला कि ठीक है लेकिन तो वीटो उसी के पास है। तो ये चारों जो है ना, मतलब सोचिए कि छुट्टा साढ़ है, इन लोगों को कोई बंधन नहीं है, और इसीलिए भारत भी चाहता है कि हम भी इसमें घुसे तो इन लोगों को कुछ नकल करें। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि परमाणु का जो है ना, हम परीक्षण नहीं करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली उसको टेस्ट को बैन करेंगे। किस टेस्ट को? परमाणु का जो टेस्ट होता है, प्लूटोनियम का, यूरेनियम का जो टेस्ट है, उसको बैन करेंगे। इसी को CTBT कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली उसको बैन करेंगे। जैसे कि अभी अब साइन कर देगा तो भारत के पास जितना विपन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। मान लीजिए 200-250 जो भी परमाणु हथियार है, जो जैसे साइन जो कंट्रीज बहुत सारे की हुई है, लगभग 100 से ऊपर कंट्रीज की हुई है साइन मोस्टली। तो उन लोग है ही नहीं है, वो लोग बनाएगा नहीं, उन लोगों के पास क्या है, बनाएगा ही नहीं। जैसे कि ईरान को रोके हुए था तो ईरान बना दिया, कोरिया को रोक रहा, जो जिसे डर है ना, जिसको रोक रहा है, जाके वो पाकिस्तान का वैज्ञानिक पहुंच के उसको ही बनवा दिया और फिर वैज्ञानिक को ही मार दिया सब।
ठीक है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है। तो हमारा कहना है कि ये भारत कहता है कि भाई हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारा विदेश नीति देख लीजिए, हमने आज तक कभी किसी पे हमला नहीं किया। तो इन चीज़ों को करके भारत का तर्क ही मजबूत हुआ है और उसमें 4 देश और जुड़े हैं, तो उनके पैरामीटर पर भारत का दावा उन चारों में सबसे ज़्यादा है। अभी किसका एक मैटर पूछता है कि यूनाइटेड नेशंस की भाषा 6 भाषा है, ठीक है। नहीं, कार्यकारी भाषा 2 है और इसकी आधिकारिक भाषा 6 है। तो इसकी जो भाषा है, इसके कामकाज जो है, इसकी कार्यकारी भाषा मात्र इंग्लिश और फ्रेंच है और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वह है इंग्लिश, जिसमें काम होता है वो कार्यकारी भाषा है, लेकिन आधिकारिक भाषा और है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, मैंडरिन यानी चाइनीज, अरबी और रसियन। अब पूछे कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे अंत में जुड़ने वाली भाषा कौन सी है, तो अरबी। अरबी इधर हाल फिलहाल में घुसा। मैंडरिन तो 1 करोड़ लोग बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ आदमी मैंडरिन बोलता है। 120 करोड़ हम लोग ना नहीं बोलते हैं ना, 120 करोड़ में 60 करोड़ नहीं बोलते। हम लोग का आंकड़ा कहाँ, जहाँ विंध्याचल के नीचे उतरिएगा सब आंकड़ा खराब हो जाएगा। और ऊपर भी है तो पंजाब में पंजाबी, तो बंगाल में बंगाली, वो अपने आप को बताएगा आंकड़ा में, थोड़ा ही कि हम हिंदी बोलते हैं। अब मॉरिशस जाइएगा तो सब लोग फ्रेंच बोलता है और वहाँ पे और या तो फ्रेंच बोलेगा या भोजपुरी बोलेगा। मॉरिशस में या तो फ्रेंच बोलेगा, आना तो बोलेगा कि आओ गेंग मत करो, बैठ तारा के देख ले बनी, गोड़ लगत नहीं, अब फिर फ्रेंच बोले। और फ्रेंच और भोजपुरी के मेल से वहाँ एक नई भाषा का जन्म हो गया है, वह है क्रियोल। तो पूछेगा कि मॉरिशस की भाषा क्या है, तो फ्रेंच तो है ही लेकिन क्रियोल है, जिसमें कि भोजपुरी का भी इनपुट है, क्रियोल। एक ऐसे ही एक संस्था है और लिख लीजिए, MTCR, नाम सुने हैं? MTCR सब रहता है, वही कर रहे हैं। हमारा यहाँ आना चाहिए, हमारा मेन फोकस है। कंडीशन लगा रहता है, उनको याद है कि अगस्त वाला मीटिंग में दिया। तो हर बार देखिए, साल में प्रतियोगिता दर्पण में एक बार ये आंकड़ा जरूर आएगा, ये नहीं कि पहले भी आया होगा, लेकिन हर बार एक बार आएगा। अब इसको स्थायी करते चलिए आप लोग, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो फिर विलम्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे MTCR है, इसका फुल फॉर्म को बता सकता है? कैसे भरोसा कर सकते हैं? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्था है। मिसाइल टेक्नोलॉजी MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, यानी कि मिसाइल पर नियंत्रण करने के लिए यह एक प्रावधान है, रेजिम, REGIME, ठीक है। तो यह यहाँ पर दाव उल्टा है, यहाँ इसका भारत सदस्य है और यहाँ भारत, चाइना इसका सदस्य नहीं है और भारत को इसका वीटो है, चाइना को वीटो नहीं है। इसमें भारत के पास वीटो है। हाँ, तो भारत, चाइना कहता है भारत से कि भाई हमको इसमें तुम शामिल करा लो, ही कर लो, तो चलता रहता है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिससे लग रहा है कि अंत में चाइना को ही भारत को यहाँ पर देना पड़ेगा। अब आता है ब्रिटेन। बाकी 3 देश, अमेरिका कहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता दे देंगे, उसके लिए वो तैयार है। रसिया तो शुरू से तैयार है और फ्रांस भी तैयार है, वो तो भारत जैसा ही बात करता है, वो तो पकड़ के मारता है भारत जिसको, उसको और पकड़ के मारता है। 3 देश में कोई दिक्कत नहीं। चाइना विरोध करता है, हर जगह विरोध किया है और उसके तर्क के साथ विरोध करता है। बच गया ब्रिटेन। तो ब्रिटेन बड़ा यूनिक एक बात कहता है। ब्रिटेन का स्टैंड है कि भारत को स्थायी सदस्य तो बना दिया जाए, लेकिन इसको वीटो नहीं दिया जाए। और भारत इससे भी सहमत है कि ठीक है बनाओ तो सही, बैठने की जगह दोगे तो सूतने की व्यवस्था तो हम कर ही लेंगे, वही चीज़, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र में इतना ही है। ग्रुप 4 आप समझ ही गए हैं? ग्रुप 4 न्यूक्लियर सप्लायर एनर्जी कि जो उसका जो ये है ना कच्चा माल, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, तो ये ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट इसमें है, ठीक है। बम का आविष्कार कौन किया था? आप सही जब बोल रहे हैं, आपका
जो स्वर यंत्र का जो मुंह आकृति बना उसे लगा है कि आपको पता है ना, वो नहीं हमको बम जो है आइजनहावर, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग अलग तरह के, लेकिन आइजनहावर को श्रेय दिया था। चलिए अब जो है आपको कुछ ऐसे, ये इसमें इतना ही है। अब क्या है कि आप लोग लेटेस्ट कुछ होगा इन्फॉर्मेशन तो इसमें जोड़ दीजिएगा अपने उसी कॉपी में, उसी जगह पर आपका यूएनओ लगभग तैयार रहेगा। अब इसके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको अलग अलग हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अभी हम कोशिश करेंगे कम से कम 20 से 25 संस्थान का, यदि हम हेडक्वार्टर भी केवल याद कर लें तो एक क्वेश्चन हमारा पक्का हो जाता है। ये वाला पूछ लीजिए एक बात। इसमें से कितने सदस्य हैं? 199 आखिरी सदस्य कौन सा है? ठीक है। भारत कितना % देता है? 1%। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र जैसी संकल्पना कब आई? 1920। ओनली पॉपुलेशन में। हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र जैसी संकल्पना तो 20 हो जाएगा, ठीक है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? विल्सन। और जब ये बना तो ठीक है। इसका मेन पर्पस उद्देश्य क्या था? वर्ल्ड वार को रोकना। बाद में इसके में और क्या क्या जुड़ गया? आर्थिक, सांस्कृतिक जुड़ गया, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? न्यायाधीश का कार्यकाल कितने साल का होता है? भारत का कोई व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ रहा है? विजय लक्ष्मी पंडित क्यों फेमस है? पहले सदस्य महासचिव कौन थे यूएनओ के? त्रिगवेली। और कौन 2 बार रहा है? भारत से कोई रहा है? कोई नहीं रहा, ठीक है। कम से कम 4 सामाजिक आर्थिक संगठन का नाम बताइए। बोलिए, आप बोलिए। WHO चूँकि बाद में खुद इतना बड़ा हो गया ना कि वो एक अलग संस्थान की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। और इसमें क्या पूछे? हाँ, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जो 10 सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? ठीक है। सुरक्षा परिषद में वीटो किन 5 देशों के पास है? इसी का बना था। सुरक्षा परिषद का वो कुछ दिन के लिए, 1-1 महीने के लिए दिया जाता है। हाँ, चलिए। और ये हो गया। इसमें और क्या पूछ सकते हैं आपसे? हाँ, भाषा कितनी भाषाएं हैं? 2 भाषा कौन कौन सी है? और 6 भाषा कौन कौन सी है? निशान बताइए बिना देखे हुए, और कोई नहीं बोलेगा। हम आपको देखते हुए देख लिए। इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, अरबी हो गया, मैंडेरियन हो गया, और क्या? रसियन बहुत है। इतना एक बार में कुछ लग रहा है ना कि पहले से ज़्यादा जान गए? नहीं, थोड़ा सा ज्ञान जैसे जैसे होगा ना तो ऐसे ऐसे इस बात का ज्ञान होगा कि हम कुछ नहीं जानते थे। सबसे बड़ा ज्ञान यही ज्ञान है कि हमको नहीं आता है, और जिसको नहीं आता है उसी को यह बहुत भ्रम होता है कि हमको बहुत आता है। हाँ, ये अच्छा लक्षण है, ये बेहतर लक्षण है। जिस दिन ये लग जाए कि हमको सब आता है तो गए काम से। चलिए अब क्या है कि हम लोग फोकस रखेंगे जो पढ़ता रहे हैं उसमें, केवल हेडक्वार्टर याद करने में फोकस रहेगा। बाकी कुछ एक आध बात और बता देंगे तो उसको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, हम क्योंकि उसका डिटेल अलग से भी आपको बताएंगे। यह इतना छोटा क्लास नहीं है कि एक ही बार में ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी देखिए जितने भी संस्था है, आप सबके पास मोबाइल है, लेटेस्ट आंकड़ा चेक कर लीजिएगा कि सदस्यों की संख्या में कुछ कमी बेसी हुई है कि नहीं, ठीक है। वैसे हम बहुत जगह सदस्य अभी नहीं बताएंगे आपको। लिखिए जो हमने लिखाया था कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ देखिए, तो इसको काम दिया है तो काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है। अब किसान जब खेत में काम करता है तो उसका रोआ जल जाता है, तो रोम आ गया। चलिए, और अगला जो है हम एक बताए थे ILO,
आईएलओ का तो 1919 में बना था जेनेवा। ये बना था कब? 1990 में। और जेनेवा में। तो ऐसा है ना कि जेनेवा बहुत सारा का रहता है, तो जेनेवा वाला को एक जगह कर ले क्या? तो कीजिए। तो पहले आईएलओ हो गया, एक है WMO। WMO यानी इसको लिखिए, हिंदी में लिखिए, क्लाइमेट भी लिख सकते हैं, जैसे कि मौसम संगठन, ठीक है। फिर है WTO, विश्व व्यापार संगठन, और तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो क्या हो जाएगा? WMO, इसको कहीं कहीं CO भी लिख देगा, लेकिन ये होता है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको। फिर WTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर WHO यानी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हो गया। अब इन सब में आप केवल हेडक्वार्टर इसका याद कीजिएगा, क्या है सबका? जेनेवा, जेनेवा और जेनेवा। इन चारों का जेनेवा हो गया। तो इसका एक फार्मूला बना लीजिए कि व्यापारी हर मौसम में मेहनत करेगा तो तबीयत खराब हो जाएगा। व्यापारी हर मौसम में मेहनत करेगा या श्रम करेगा, व्यापारी हर मौसम में श्रम करेगा तो स्वास्थ्य जानलेवा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी आप? अब इस फार्मूला को देख के बताइए तो चारों का नाम और जेनेवा। ठीक है। व्यापारी हर मौसम में मेहनत करे या श्रम करेगा तो स्वास्थ्य जानलेवा हो जाएगा। तो जानलेवा मतलब जनेवा, ठीक है। तो इससे चारों आपका, तो आपको एक रोम याद हो गया और ये चार याद हो गया, 5 का हेडक्वार्टर याद हो गया। अब लिखिए विश्व डाक संघ, पोस्ट का, ठीक है ना। विश्व डाक संघ क्या नाम है? विश्व यानी वर्ल्ड, डाक का हो गया पोस्टल, ठीक है। डाक ही लिखिए, डाक और संघ, इसका हेडक्वार्टर अब ये है बर्न में है। कहाँ पर है? जर्मनी में जगह है बर्न। तो डाकिया जो है, डाक लेके जाएगा तो सन बर्न हो जाता है, उसको नहीं होता है, तो याद रहेगा। डाकिया डाकिया धूप में घूमेगा तो उसको सन बर्न हो गया, तो सन बर्न हो जाएगा। तो किसान का रुआ जल जाएगा, डाकिया का सन बर्न हो जाएगा, सन बर्न हो जाएगा, याद रहेगा। अब लिखिए यूनेस्को जो लिखे थे उसका लिखिए। यूनेस्को का है पेरिस, फ्रांस, लेकिन इसमें कई बार ऑप्शन में केवल फ्रांस देगा, तो फ्रांस ही मार दीजिएगा। एक है अंत, यूनेस्को का हो गया फ्रांस, UNESCO जो हम लिखवाए थे पहले, इसका हो गया पेरिस या फ्रांस, क्योंकि फ्रांस इसका थोड़ा सा ऑफिस ज़्यादा जगह पर है इसलिए, ठीक है। एक है अरब लीग, यूएन से जुड़ा हुआ, इसी बड़ा संस्था है पूरे, मतलब यूएन से नहीं, जो अरबी देश हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अरब लीग, क्या नाम है उसका? अरब लीग। अरब लीग का है काहिरा, कायरो, ठीक है। अरब लीग, ठीक है। अब 2 वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी संस्था है, IMF और वर्ल्ड बैंक। ये तो वाशिंगटन डीसी होगा। तो IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का कहाँ है? वाशिंगटन DC, ठीक है। तो इसी तरह का एक संस्था है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, हाँ मनीला, ठीक है, ठीक है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका कहाँ है? मनीला, ठीक है। एक है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु
ऊर्जा अभिकरण, IAEA नहीं है तुम्हारे लिस्ट में? है सर। है। कहाँ पर है इसका? वीना, ऑस्ट्रिया। वियना। ये IAEA का कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एनर्जी अभिकरण के लिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ठीक है। यह है वियना में। एनर्जी एजेंसी। एजेंसी। और ये वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। फिर लिखिए यूरोपियन यूनियन। पुर्तगाल। पुर्तगाल, नहीं, पोर्टुगल। ब्रसेल्स। यूरोपियन यूनियन का ब्रसेल्स। यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का ब्रसेल्स से याद रखिएगा। EU और नाटो। EU का भी ब्रसेल्स। ब्रसेल्स कहाँ पर है? गुड। फुल स्पेलिंग ही नहीं है। BRUSSELS, ब्रसेल्स, ठीक है। ये दोनों बेल्जियम में है। नेटो बनाया था वही एक सामरिक ये है, मतलब युद्ध से रोकने के लिए और अपना पावर दिखाने के लिए। हाँ, नॉर्थ अटलांटिक देश जो हैं उनका एक अपना यह सामरिक संगठन है कि ताकि एक अपना बैलेंस दिखा सके पावर का। मॉन्टेनिग्रो जुड़ा है। पहले 28 देश था नेटो में, अब 29 देश हो गया है। और पूछता है कि 29वां देश कौन जुड़ा है नेटो में, तो वो है मॉन्टेनिग्रो। जो नया जुड़ा है उसको देख लीजिएगा, जो संगठन बता रहे हैं ना उसमें लेटेस्ट कौन जुड़ा है और कितना आंकड़ा, इसीलिए हम आपको नहीं लिखवा रहे हैं, अल्बानिया के पीछे है। क्योंकि हम लोग के पास आंकड़ा कई बार 2-4 बार का है ना, कभी 10 साल पुराना आंकड़ा है, कोई 5 साल पुराना है। लेटेस्ट वाला को थोड़ा देख लेना। चलिए और एक दो लिखिए। एक है ADB हो गया। ग्रुप 8, तो इन लोग का तो कोई स्थायी होता नहीं है, इन लोग का अलग अलग जगह पे बनता रहता है, ठीक है। ग्रुप 8 में कौन कौन से देश हैं ये पूछता है, ये नहीं पूछा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ग्रुप 8 जो था पहले ग्रुप 6 था, शुरुआत हुआ ग्रुप 6 से। शुरुआत में कौन कौन देश थे? दुनिया के 6 धनी देश। इसका पैरामीटर क्या था? रिच कंट्रीज, 6 रिच कंट्रीज। कौन कौन से धनी देश थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। इन्होंने क्या बनाया? G6 बनाया, 6 देश। और बाद में इसमें कौन कौन जुड़ा? कनाडा और रसिया। तो ये बन गया ग्रुप 8। 2 जो जुड़ा कनाडा और रसिया, तो ये बन गया ग्रुप 8। और इधर इसमें से फिर एक को हटा दिया गया, तो ये हो गया है ग्रुप G7 हो गया। अभी इसका एग्जिस्टेंस है G7 के फॉर्म में, तो रसिया को हटा दिया गया इससे, ठीक है। अब वैसे ही एक संगठन है सार्क। मैंने मीनू को कहा था लिख के बुलाने के लिए सार्क का। सार्क में कितने देश हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सार्क में 8 देश हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। इसका सिंपल फार्मूला है, भारत के आसपास के चाइना को छोड़कर सारे पड़ोसी हैं। तो आप एक तरफ से घूम जाइए, पहले आ गया पाकिस्तान, फिर आ गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लास्ट में जुड़ा है लेकिन आ गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। हाँ, तो चाइना हटा दीजिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इधर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव, ठीक है ना। मालदीव भी है, याद रखिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में। अभी वर्तमान हेडक्वार्टर काठमांडू। लास्ट जो देश जुड़ा है वो है अफगानिस्तान, लेटेस्ट जो जुड़ा है। पहले इसमें 7 देश थे, अफगानिस्तान के जुड़ने पर 8 देश हो गए। वैसे ही एक संगठन है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है नीतू? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तुम बताओ ओपेक का फुल फॉर्म। नहीं पता। ला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर पेट्रोलियम, E फॉर एक्सपोर्टिंग एंड C फॉर कंट्रीज।
यानी पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले देशों का यह संगठन है। तो हम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये बताइए कि यदि हम गेस करने के लिए कहें कि इसमें 12 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 12। तो आप गेस कीजिए कितना सदस्य को गेस कर सकते हैं आप लोग? ईरान, लॉजिकल, यूएई, ठीक है, सऊदी अरब, हम तो कर ही दिए, यूएई कर दिए। एक ही कैसे है? आप ईरान जब बोले तो इराक बोलिए, इराक, डबल आई हो गया, हाँ? और अमेरिका नहीं होगा इसमें, करता है लेकिन ये नहीं। देखिए इसमें क्या है, ईरान, इराक, तो इसमें जोड़िए कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, तो जोड़िए कतर, सॉरी कतर का क्यों से होता है, ठीक है, कतार है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरब, 6 हो तो वही गल्फ कंट्रीज हो गया, मिडिल ईस्ट का एक कंट्री हो गया। एक जब भी तेल का नाम लेते हैं तो वेनेजुएला का नाम आता है, तो हम आपको याद करवा रहे हैं कैसे 12 याद हो जाएगा, तो वेनेजुएला एक हो जाएगा, वेनेजुएला, ठीक है। अब इसमें 3 ऐसा देश है जिसके नाम के अंत में या लगा है, जैसे नाइजीरिया, लीबिया और अल्जीरिया। क्या क्या हो गया? नाइजीरिया, कुवैत, नाइजीरिया, लीबिया और अल्जीरिया। कितना याद हो गया? नहीं पूरा लिखे नहीं तो याद कैसे हो गया? लिखे ही है अभी तक। कितना? 10 हो गया। अब 2 बच गया, यही 2 याद करना, बाकी सब याद रहेगा। नहीं रसिया अमेरिका नहीं है इसमें, ठीक है। 2 इसमें जो बच गया वो है अंगोला और इक्वाडोर। अंगोला और इक्वाडोर याद रखिए, बाकी सब याद रहेगा। तो बढ़ गया होगा। कौन 13वां कौन है देखिए। इस सब संगठन में लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दे देंगे, हम ले दिए। एक गैबोन जुड़ गया है, हाँ वो सब ठीक है। गैबोन एक जोड़ दीजिए, 13 देश हो जाएगा। तो लेटेस्ट इंक्लूजन कौन हो गया? गैबोन। हाँ इक्वाडोर और अंगोला तो बता ही थे। इक्वाडोर, अंगोला और गैबोन 3 देश हो गए, तो 13 कैसे होगा? इक्वाडोर और अंगोला, ये पहले का था। देखिए पहले इतने देश थे, ठीक है। ये हो गया 12 और इसमें फिर जुड़ गया 2। कौन कौन? गैबोन और कॉन्गो। कॉन्गो का DR है। 14 देश। चलिए ब्रिक्स याद नहीं करना है। ब्रिक्स में 5 देश हैं। अच्छा ओपेक के हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ? बगदाद। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बगदाद। वैसे ब्रिक्स है, BRICS, ब्रिक्स। इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन? ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसका भी कोई किसका? 1960 में बगदाद में इसका शुरुआत हुआ था। अभी फिलहाल वही हम बता, इसका इनिशियल हेडक्वार्टर हुआ था। अभी वर्तमान में तो नहीं बोलेगी, इन सब संगठनों का बदलता रहता है जगह जगह पर। हाँ। ब्रिक्स फुल फॉर्म हेडक्वार्टर नहीं है कोई ना, ये लोग बदलता रहता है। इसका सम्मेलन पूछता है कि कहाँ हुआ, इसका हेडक्वार्टर नहीं पूछेगा। ऐसे ओपेक का जो गठन है वो बगदाद में हुआ, लेकिन अभी इसका मतलब काम काज देखा जा रहा है वियना से, ऑस्ट्रिया से। चलिए तो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, ये सवाल पूछता है। 2010 में।
अब लिखिए आसियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसियान ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसमें ध्यान ये देना है कि भारत से जो पूर्व में देश है ना, यानी ईस्टर्न में, वही आसियान में है। भारत इसमें शामिल नहीं है, इसमें भारत शामिल नहीं है। भारत इसका डायलॉग पार्टनर है, संवाद सहयोगी। क्या है आसियान का? भारत क्या है? संवाद सहयोगी है, लेकिन जो लक्षण है कुछ दिन में शामिल हो जाएगा। ठीक है। आसियान में 10 देश हैं और आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। और इसमें 10 देश हैं। गेस कर सकते हैं 10 देश, जैसे इसको गेस किए। फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, ठीक है। बोर्नियो, बोर्नियो तो अलग द्वीप है, एक नहीं ना, एक देश का नाम है बोर्नियो देश। सिंगापुर तो बोलेंगे, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर बोल दिया। सबसे पहले देखिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आप लोग गेस कीजिए, इससे थोड़ा दिमाग खुलेगा। जावा, तो फिर इंडोनेशिया की पार्ट है ना। तो इंडोनेशिया में 4 भाग क्यों कर? ऐसे भारत के पूर्व में कौन देश है? बर्मा। देखिए हम गेस कर रहे हैं, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, नहीं हो जाएगा। फिर एक ब्रुनेई एक देश है, और कंबोडिया हो ही गया। थाईलैंड, थाईलैंड और तो हो ही गया, 10 देश नहीं हो गया हैं? म्यांमार तो बोल ही चुके हैं, अब बचा क्या? मलेशिया एक छूट गया है, बाकी कोई नहीं छूटा। चलिए लिखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, बर्मा, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और ब्रुनेई। भारत 1996 से इसका डायलॉग पार्टनर है। हो गया 10। चलिए एक संगठन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष संगठन, NAM। भारत का शुरू से नीति रहा है किसी गुट में नहीं शामिल होने का। 120 देश हैं इसमें। गुट निरपेक्ष में कितने देश हैं? 120 देश। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। और इसमें बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। चलिए आपने जो यूनेस्को लिखा है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। यूनेस्को कहाँ लिखे हैं? यूनेस्को का स्थापना 45 में हुआ था और यह इसमें 195 कंट्रीज हैं। इसके परमानेंट मेंबर यूनेस्को कितने हैं? 195। ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, है ना। यूनेस्को का सदस्य भारत है कि नहीं है? है। ठीक है। तो इसमें लिखिए कि 195 सदस्य हैं और 8 एसोसिएट नेशन है इसके। यूनेस्को के 8 एसोसिएट नेशन हैं। 195 प्लस 8 एसोसिएट्स। ठीक है। यूनिसेफ में 190 सदस्य हैं। ILO का स्थापना लिखिएगा अलग है, 1919 में ही हो गया था। वो तो 46 में घुसा है ना उसके साथ, लेकिन ये संस्था पहले से आ रही थी। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, तो देखे ही हैं। और जितने संगठन हम बताए हैं इसमें 2 संगठनों को नोबेल प्राइज मिला है। ये सवाल बन सकता है, इधर मिला है पिछले साल, तो 3 हो गया। फिर कन्फर्म है, देख लीजिएगा। देखिए ILO को मिला है 1969 में, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है। और यूरोपियन यूनियन को भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन को भी EU जो लिखा है उसको भी नोबेल प्राइज मिला है। और यदि किसी को मिला है कि नहीं आप देख लीजिएगा। FAO आप बोल रहे हैं तो एक बार कंफर्म करके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। 12 में मिला है, 12 में, 2012, 1912 में। EU नहीं था 2012 ये कुछ ज़्यादा। चलिए
ठीक है, अब कुछ और बात लिखिए नहीं तो फिर मिस कर जाएगा। ILO के सदस्य देश हैं 187, ILO के है 187, और इसमें ध्यान देना है कि जो UN के 193 मेंबर्स हैं उसमें से 186 इसके मेंबर हैं। UN के जो 193 मेंबर है ना UN के, उसमें से 186 ILO का मेंबर है, और वैसे टोटल ILO का मेंबर कितना है तो 187 ILO मेंबर कितने हैं 187, ये पूछ सकता है। अभी गाय राइडर जो है इसके अध्यक्ष हैं ILO के। एक पिछले साल तक थे, वो हट गए, अपूर्व चंद्रा इसके अध्यक्ष थे ILO के, जो 2021 जून तक थे। 21 जून तक भारत था इसका हेड। गाय राइडर, हाँ तो गाय राइडर है, जब लेबर है ये है, लेबर है ना गाय चलाएगा, तो गाय राइडर, ठीक है। FAO का हेडक्वार्टर जो है रोम में है, इसके 194 सदस्य हैं। आप लिखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 44 में बना था, IMF बन, हाँ, और इसके 190 सदस्य हैं, और विश्व बैंक में एक कम सदस्य है, 189 सदस्य हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसके 1944 में हुआ था, 190 सदस्य हैं, और इसके पास टोटल जो लोन देने की कैपेसिटी है $1 ट्रिलियन की है। $1 ट्रिलियन। IMF कैन लेंड अप टू $1 ट्रिलियन। कई बार सवाल पूछा था पिछली बार या कहीं देखे थे, UPSC पूछा था कि ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन से किस बैंक का गठन हुआ। ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस, कई बार नाम आएगा, नहीं, वर्ल्ड बैंक। ब्रेंटन वुड्स से वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ। देखिए वर्ल्ड बैंक का गठन 1944 में हुआ, लेकिन उसके पीछे सम्मेलन कौन सा था जिम्मेदार, वह सम्मेलन है ब्रेंटन वुड्स सम्मेलन से वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ, ठीक है ना। इसके सदस्य हैं 189, और इसका अध्यक्ष का नाम इसलिए याद कर लीजिए कि बहुत अच्छा है। इसका वर्ल्ड बैंक का हेड है और उसका नाम है मालपास, यानी माल पास करो, ठीक है, डेविड मालपास। भारत में भी एक मालपास मिला है, पीयूष जैन नाम का, नहीं, जहाँ देखो माल पास कर। वैसे तो बिहार में रोज वैसा इंजीनियर मिल रहा है आज भी। लिख लीजिए EU के बारे में इंफॉर्मेशन 28 सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन में, लेकिन अब ब्रिटेन के हटने के बाद क्या आंकड़ा है वो देख के लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। EU के वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये आपका होमवर्क है, ठीक है। NATO का वर्तमान में और आखिरी सदस्य कौन सा है यह भी आपका होमवर्क है। नाफ्टा एक संस्थान है, नाफ्टा सुनते होंगे, NAFTA, इसमें कितने देश हैं। नाफ्टा में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नॉर्थ अटलांटिक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन सा देश है, अमेरिका, कनाडा और ये, आपस में टैक्स नहीं लगाने का प्रावधान है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, रसिया कहाँ से आ जाएगा, गड़बड़ा मत, ठीक है ना। ADB का गठन 1966 में हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, 66 में, और इसलिए बता रहे हैं ऐसे करके कि 66 में गठन हुआ, 67 सदस्य हैं इसमें। गठन हुआ 66 में और 67 इसके मेंबर्स हैं। एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, 5 मिनट पूछेंगे फिर आप लोगों को छोड़ देंगे। ये बताइए कि जेनेवा किन किन जगहों का, हम पूछेंगे जिससे वही बताएगा। जेनेवा जो है वो किन किन जगहों का, आप बताइए। फार्मूला क्या है आशुतोष इसका, काम की जगह श्रम कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो आपको 4 तो ये याद हो गया, डाक वाला याद है ही। अब ये बताइए कि यूनेस्को का कहाँ है, यूनिसेफ का कहाँ है। ये कहने वाला था कि नहीं बताया इसका चेहरा से लगा के कहने वाला, ऐसा नहीं है। चलिए यूरोपियन यूनियन जो है उसको कब मिला था नोबेल प्राइज, 2012।
तुमको भी देंगे सवाल, घबराओ मत, तुमको तो पी लो पहले तो सब पानी गिर जाएगा। तुमको तो सिंपल सा देंगे खाली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का देशों का नाम बताओ। नाम बताए। हम्म, सऊदी अरेबिया, 3 को ली। नहीं, लीबिया, नाइजीरिया, Good. अल्जीरिया, हाँ। फिर उसके बाद सूडान, नहीं सूडान नहीं है, सूडान नहीं हाँ। है, इधर उधर कर दिया, गैबन, गैबन, इराक, हाँ। हाँ। इराक हाँ। और ईरान और कितना बोले हम, काउंट नहीं कर रहे हैं। 9 बोली हो। कुवैत बोले, कतर, कतर कुवैत नहीं बोले थे कतर, सऊदी अरब, ना, और कांगो और कैबन, अल्जीरिया, हाँ ये अल्जीरिया, अंगोला। अरे ये तुम बताओ विनीता, इसी को फिर से। हाँ, देखिए इंडक्शन का कितना असर पड़ता है। सूडान बोले तो भी सूडान बोल दी, वो उधर से 12 बोला तो भी 12 बोल दिया। इंडक्शन इफेक्ट है ये, अगल बगल का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किस बैंक का उद्घाटन, मतलब कि स्थापना किस सम्मेलन के जरिए हुआ था? पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट कौन किया था? हाँ। ये यूपीएससी पूछेगा पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट कौन किया था, बीपीएससी पूछता है किसका हुआ था। दरोगा तो कब पूछेगा, और जज रहेगा तो पूछेगा क्यों हुआ था। ठीक है, चलिए। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स में किन 2 बड़े संगठनों का हेडक्वार्टर है? नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? और मोंटेनेग्रो। और ईयू में कितने सदस्य देश हैं? अब 27 हो गए। ठीक है, और क्या बच्चा कुछ? रोम का हो गया, बर्न हो गया, कायरा हो गया, ब्रसेल्स। एडीबी के सदस्यों की संख्या कितनी है? हैं? एडीबी कितने? 67, 66 हो। इसीलिए उसको बताया था अलग से। मालपास किसके अध्यक्ष हैं? अभी यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, मतलब इसके महासचिव कौन है यूएनओ के? पहले महासचिव कौन थे? ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित क्या थी? महासभा का जो अध्यक्ष होता है कितने साल के लिए होता है? 1 साल के लिए। जो न्यायाधीश होता है वो 9 साल के लिए होता है। ठीक है, भारत के कोई व्यक्ति वहाँ के न्यायाधीश रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट के? क्या नाम है? आसियान के सदस्य देशों का नाम एक आदमी बताएगा, हम बता रहे हैं, जिससे भी तो कोई सवाल नहीं पूछे। तुम बताओ। हाँ, आसियान में श्रीलंका कहाँ से आएगा? सार्क में श्रीलंका। हाँ, 10 देश। पूर्व में पाकिस्तान है कि पश्चिम में है? इसको नहीं याद हो? नहीं, तुम नहीं बताओगे, तुम तो भूगोल के हो। तुम ही तो बता रहे थे लाओस, ब्रुनेई, फिर पानी मिला रही है। ठीक है, आशुतोष बता दो 10वां देश का नाम आसियान का। जकार्ता इंडोनेशिया का राजधानी है। 3 में तुम जय श्री राम कर दी। हाँ, अल्जीरिया। निशान बता देंगे, चलिए। एक तरफ से चलो ना, आराम से हो जाएगा। जैसे बर्मा,
देखिए बर्मा से नीचे गए तो नदी की कौन देश आएगा? सिंगापुर। सिंगापुर के पास नदी पे जाएंगे तो थाईलैंड हैं, वियतनाम और लाओस उसी मेनलैंड का पार्ट है। तो 5 देश तो ऐसे हो गया। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, जिसमें या लगा हुआ है, कंबोडिया, इन तीनों को ले लीजिए। म्यांमार तो ऊपर से ले ही लिए हैं। फिर ब्रुनेई और लाओस, ये ब्रुनेई और एक और क्या था, हो ही गया 10 हो गया। हाँ फिलीपींस छूट रहा था, तो फिलीपींस हो गया। बगदाद में किसका गठन हुआ था? इसका कब हुआ था? 1960 में। 60 में। हाँ। ठीक है। ग्रुप 4 में कौन कौन से देश है आशुतोष? 4 देश। ऐश्वर्य आप बताइए ग्रुप 4 के देशों का नाम। ग्रुप 4 में हाँ, अमेरिका नहीं होगा ना? भारत, जापान। आज के लिए इतना काफ़ी है। यूएन हो गया और बाकी हैं बहुत सही, बिल्कुल सही information। कंसेप्चुअल रहा। इसमें आप लोग जो नेट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको जोड़ के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग अपडेट हो जाए इसमें, ठीक है।